प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरसीईटी बुक के लेसन नंबर 11 के बारे में। जी हाँ, अपने आरसीईटी बुक का जो लेसन नंबर 11 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले अपने 10 लेसन्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी क्लासेज इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी थी। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उन वीडियोस को देख सकते हो। और आगामी आने वाली क्लासेज के अंदर अपने सभी लेसन्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्लासेज हैं वो यानी जो भी विद्यार्थी अभी आगामी आरसीईटी की परीक्षा देने वाला है या फिर जिन्होंने अभी आरसीईटी कोर्स में एडमिशन लिया है तो उन सभी के लिए जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अपने आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान कुछ वैध प्रोग्राम में एम्बेडेड एक कोड है जो कुछ शर्तों के पूरा होने पर विस्फोट करने के लिए सेट किया जाता है। तो यानी आपको बताना है कि कुछ वैध प्रोग्राम कौन से हैं जो एक एम्बेडेड एक कोड है जो कुछ शर्तों के पूरा होने पर विस्फोट करने के लिए सेट किया जाता है। तो इसमें से आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब जो कुछ वैध प्रोग्राम होते हैं यानी जो कुछ शर्तों के पूरा होने पर विस्फोट करने के लिए सेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। यानी कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, बोट्स है या फिर वर्म्स है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्म्स। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से प्रतिकृति नहीं बनाता है कहलाता है। यानी दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम कौन सा है जो स्वचालित रूप से प्रतिकृति नहीं बनाता है वह क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से प्रतिकृति नहीं बनाता है तो वह क्या कहलाता है, ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वेबसाइट यूआरएल में www की उपस्थिति क्या दर्शाती है। यानी किसी वेबसाइट के यूआरएल के स्टार्ट में जो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब जिसको बोलते हैं की उपस्थिति क्या दर्शाती है तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा, यह सिर्फ एक नामकरण परंपरा है और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यह सिर्फ एक नामकरण परंपरा है और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। यानी कौन सा कंप्यूटर वायरस जो है यानी कौन सा कंप्यूटर का वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर पर होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी की लॉगर। की लॉगर जो वायरस होता है वो आपके कंप्यूटर पर होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक का उद्देश्य क्या है तो ये आपको बताना है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज यानी एक साइबर अटैक जो होता है उसका उद्देश्य क्या है। तो ये आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे बनाने के लिए किसी सिस्टम को ट्रैफिक से अभिभूत करना। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उन वायरस का नाम क्या है जो उपयोगकर्ताओं को उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करके उन्हें डाउनलोड करने और या निष्पादित करने के लिए बाध्य करते हैं। यानी
उस वायरस का नाम क्या है जो उपयोगकर्ताओं को उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करके उन्हें डाउनलोड करने या निष्पादित करने के लिए बाध्य करते हैं। तो क्रैकर है, वर्म है, ट्रोजन हॉर्स है या फिर कीलॉगर है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें से इसका आंसर जो है आपका क्या रहने वाला है, क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयोगकर्ताओं नाम और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाले वायरस हैं। कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाले वायरस कौन से हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बूट सेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बूट सेक्टर जो कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाला एक वायरस है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पासवर्ड सुरक्षा के संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक क्या है। पासवर्ड सुरक्षा के संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक जो है वो क्या है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रायल तथा एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना। यानी ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, ट्रायल तथा एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक हानि रहित प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भावनापूर्ण कोड कहलाता है। एक हानि रहित प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भावनापूर्ण कोड क्या कहलाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स। उसके बाद मैन इन द मिडिल MITM हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। यानी मैन इन द मिडिल MITM हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैन इन द मिडिल हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, व्यक्तिगत जानकारी चुराना है, दो पक्षों के बीच संचार को रोकना और बदलना है, किसी सिस्टम पर ट्रैफिक को ओवरलोड करना है या फिर कंप्यूटर से फाइलें हटाना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यक्तिगत जानकारी चुराना। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत जानकारी चुराना। उसके बाद नेक्स्ट है, जब हैकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुपयोगी ट्रैफिक भर देते हैं तो इसे खालिस्तान कहा जाता है। यानी जब हैकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुपयोगी ट्रैफिक भर देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DOS अटैक्स। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, DOS अटैक्स इसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस प्रकार के हमले में पासवर्ड सहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना शामिल है। यानी किस प्रकार के पासवर्ड सहित संवेदनशील, यानी हमले में पासवर्ड सहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फिशिंग अटैक। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस क्लास के अंदर अपने 30 MCQs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आगामी होने वाली RSAT परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वेबसाइट में URL में HTTPS का क्या अर्थ है। किसी वेबसाइट URL में HTTPS का क्या अर्थ है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वेबसाइट URL जो HTTP/ से शुरू होता है और एड्रेस बार में एक पैडालॉग आइकन शामिल होता है, यह दर्शाता है। तो एक वेबसाइट URL जो HTTPS से शुरू होता है और एड्रेस बार में एक पैडालॉग आइकन शामिल होता है, तो यह क्या दर्शाता है,
तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कि वेबसाइट सभी प्रकार के साइबर खतरों से सुरक्षित है। यानी अगर किसी वेबसाइट के शुरुआत में HTTPS और पेडालॉग का निशान बना हुआ होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि यह वेबसाइट जो है वो सभी प्रकार के साइबर खतरों से सुरक्षित है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है VPN का पूर्ण रूप है। VPN का पूर्ण रूप क्या है तो ये आपको बताना है। VPN का पूर्ण रूप क्या है तो VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। VPN का पूर्ण रूप हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसके बाद नेक्स्ट है फायरवॉल का उपयोग क्या है। फायरवॉल का उपयोग क्या है तो फायरवॉल क्या काम करता है, इंटरनेट से आने वाले पैकेटों को फिल्टर करता है, या फिर इंटरनेट पर आने वाले पैकेटों को फिल्टर करता है, इंटरनेट पर प्रसारित पैकेटों को फिल्टर करता है, या फिर तीव्र ई-कॉमर्स हेतु पैकेट फास्ट ट्रैफिक है। तो फायरवॉल का उपयोग क्या है तो फायरवॉल का उपयोग है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट से आने वाले पैकेटों को फिल्टर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है। यानी निम्न में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्म। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए ब्राउजर कैश और कुकीज को नियमित रूप से क्लियर करने का उद्देश्य क्या है। सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए ब्राउजर कैश और कुकीज को नियमित रूप से क्लियर करने का उद्देश्य क्या है तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वेबसाइटों को यूजर्स गतिविधि पर नज़र रखना, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में कौन इंटरनेट पर यूजर्स की गतिविधियों पर नज़र रखता है और किसी अन्य तक पहुंचाता है। यानी कौन सा है जो इंटरनेट पर यूजर्स की गतिविधियों पर नज़र रखता है और किसी अन्य तक पहुंचाता है तो एडवेयर है, स्पाईवेयर है, मेलवेयर है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्पाईवेयर। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2000 में किस वायरस ने लोगों को आई लव यू सब्जेक्ट के साथ ईमेल यानी किया। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लव लेटर। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों में पाई जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है। यानी प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों में पाई जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा सुविधा कौन सी है तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूजर अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों को एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे कहा जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्रैकर कहा जाता है, सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, साइबर टेररिस्ट कहा जाता है, या फिर वाइट हैट इंट्रूडर कहा जाता है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइबर टेररिस्ट बोलते हैं इसको, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पासवर्ड अटैक के संदर्भ में की लॉगर क्या है। पासवर्ड अटैक के संदर्भ में की लॉगर क्या है तो ये आपको इसका आंसर बताना है। सॉफ्टवेयर जो रैंडम पासवर्ड उत्पन्न करता है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी को क्षति पहुंचाता है, पासवर्ड हैश को क्रैक करने के लिए एक टूल है, या फिर एक प्रकार का फिशिंग अटैक है। तो पासवर्ड अटैक के संदर्भ में की लॉगर क्या है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी को क्षति पहुंचाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वायरस जो सबसे पहले अर्पानेट पर पाया गया था। एक वायरस जो सबसे पहले अर्पानेट पर पाया गया था कौन सा था तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रीपर। क्रीपर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन तकनीकों के निर्माण और उपयोग का अध्ययन कहलाता है। एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन तकनीकों के निर्माण का उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रिप्टोग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन आपको स्पैम से नहीं बचाता है? कौन सा आपको स्पैम से नहीं बचाता है? तो फिल्टर्स है, पॉपअप ब्लॉकर है, ईमेल रूल्स है, या फिर स्पैम ब्लॉकर है। तो इसमें से कौन सा स्पैम से नहीं बचाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पॉपअप ब्लॉकर, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रैनसमवेयर को किस उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है? रैनसमवेयर को किस उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है? तो ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फाइलों को एनक्रिप्ट करना और उनको रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करना, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है? साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है? तो ये आपको बताना है। तो फिशिंग क्या होता है? संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 30 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किए हैं। 30 एमसीक्यूज आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है, जो कि अपने आरएससीआईटी की बुक के 11 नंबर लेसन से संबंधित है। अपने लेसन वाइज सभी क्वेश्चंस, यानी जितने भी लेसन्स हैं उन सभी के क्वेश्चंस की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।